जय श्री राधे राधे। अगर आप किसी को धोखा दें और वही धोखा कुछ दिनों बाद आपके पास लौट आए तो? अगर आप किसी का हक मारे और एक दिन उसी हक की कमी आपको महसूस हो तो? आज मैं आपको एक ऐसी छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर अवश्य आता है। तो आइए सुनते हैं किसान और दुकानदार की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी जीविका का मुख्य साधन था दूध, दही और मक्खन बेचना। हर सुबह उसकी पत्नी बड़े प्रेम से ताज़ा मक्खन तैयार करती। मक्खन को गोल गोल पेड़ों का आकार दिया जाता और किसान उन्हें लेकर शहर बेचने जाया करता। वर्षों से उसका एक ही दुकानदार से लेन देन चल रहा था। किसान मक्खन बेचता और बदले में चाय पत्ती, चीनी, तेल, साबुन तथा घर का अन्य सामान खरीद कर वापस गांव लौट आता। एक दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। किसान मक्खन देकर अपना सामान लेकर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद दुकानदार के मन में अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना आज मक्खन के एक पेड़े का वजन करके देखूं। उसने एक पेड़ा तराजू पर रखा। वजन देखकर उसकी आंखें फैल गई। पेड़ा 1 किलो नहीं था, केवल 900 ग्राम था। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूसरा पेड़ा तौला, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन सभी का वजन 900 ग्राम ही निकला। अब दुकानदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि किसान इतने वर्षों से उसे धोखा देता रहा है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार किसान को सबक सिखाएगा। पूरा सप्ताह वह इसी बात से को सोचता रहा। अगले सप्ताह किसान हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मक्खन लेकर दुकान पर पहुंचा, लेकिन इस बार दुकानदार का व्यवहार बदला हुआ था। जैसे ही किसान दुकान के अंदर आया, दुकानदार गुस्से से चिल्लाया, बस अब और नहीं, आज के बाद मेरी दुकान पर कदम मत रखना। मैं किसी बेईमान और धोखेबाज आदमी से व्यापार नहीं करता। तुम 1 किलो कहकर 900 ग्राम मक्खन बेचते हो। इतने वर्षों से तुम मुझे ठगते रहे हो। दुकानदार की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। उसने शांत और विनम्र स्वर में कहा, भाई साहब, कृपया नाराज मत होइए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास वजन के बाट खरीदने की हैसियत नहीं है। दुकानदार ने ताना मारते हुए कहा, फिर 1 किलो मक्खन कैसे तौलते हो? किसान ने मासूमियत से उत्तर दिया, भाई साहब, मैं तो आपसे हर सप्ताह 1 किलो चीनी खरीद कर ले जाता हूँ। उसी चीनी के पैकेट को तराजू के एक पल्ले पे रखता हूँ, दूसरे पल्ले में मक्खन रखकर बराबर तौल लेता हूँ। यह सुनते ही दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें झुक गई। चेहरे का गुस्सा पल भर में सर में बदल गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि किसान ने कोई धोखा नहीं दिया था। असल में वह स्वयं चीनी कम तौलता था। जो 900 ग्राम चीनी वह किसान को 1 किलो बताकर देता था, उसी को आधार बनाकर किसान 900 ग्राम मक्खन तौलता था। आज उसे अपने ही कर्मों का फल मिल गया था। जिस धोखे का आरोप वह किसान पर लगा रहा था, वह धोखा तो उसने खुद किया था। जीवन एक आईने की तरह है। हम जो दूसरों को दिखाते हैं वही प्रतिबिंब बनकर हमारे सामने लौट आता है। यही यदि हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, यदि हम सहायता करेंगे तो सहायता मिलेगी। लेकिन यदि हम छल, कपट और धोखा देंगे तो एक दिन वही धोखा किसी न किसी रूप में हमारे द्वार पर लौटकर अवश्य आएगा। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा ईमानदारी, सत्य और सन्मार्ग पर चलिए, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सुंदर आध्यात्मिक और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।